गुड इवनिंग। ठीक है, कल आपको पता ना, कल आपकी सुबह 9 बजे क्लास है। पता है क्या बच्चों, कल आपकी सुबह 9 बजे क्लास है। नो सर। हाँ, कल कल फिजिक्स की क्लास है, बात की मैंने मैम से। ठीक है, सो होपफुली कल एंड परसों मैं कोशिश करूँगा कल आपका पूरा सिलेबस, क्योंकि देखो आई थिंक हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ थर्मल फिजिक्स पेंडिंग था, वो मैं कल पूरा करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम जल्दी से रिवीजन करेंगे बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स का, वो उसका हमने अभी तक रिवीजन नहीं किया ना। बच्चों हमने फ्लूइड मैकेनिक्स का अब तक रिवीजन नहीं किया ना। यस सर। ठीक है, चलिए चलो बच्चों, आज हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक रहेगा बच्चों मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके चलो, उससे पहले तो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बच्चों, सो व्हेन 100 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू ए गैसियस सिस्टम, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय 40 जूल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बच्चों मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। सर ऑप्शन बी। ओके, बाकी बच्चे सर 70 जूल ठीक है। पॉजिटिव। देखो, सो बेसिकली बच्चों हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा था। क्या था फर्स्ट लॉ? कि आपने जितनी हीट दी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस में वर्क डन। हमने कल ये सीखा था बच्चों। ठीक है, अब देखो हीट हमने कितनी दी है बच्चों, हमने 110 हीट दी है एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है, 40 है। 40 प्लस में वर्क डन, सो बच्चों वर्क डन कितना जाएगा, 70। आंसर विल बी बी। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। पक्का आया ना समझ में? यस सर। चलिए नाउ अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 1 mole of an ideal gas expands at a constant temperature of 400 Kelvin from its initial volume of 10 liters to a final volume of 20 liter. The heat accepted by the gas is, चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। Question is 1 mole of an ideal gas expands at a constant temperature of 400 Kelvin from an initial volume of 10 liter to final volume of 20 liter. The heat accepted by the gas is equal to, हमें क्या निकालने बच्चों, हीट एक्सेप्टेड। बच्चों हीट का फॉर्मूला क्या है, हमने अभी डिस्कस किया था कि Q इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस में वर्क डन। बच्चों चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इसके लिए मोल की अगर बात करूं मैं तो क्या होता था बच्चों, F सर बाय ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। कैसे निकाला? सर वही फॉर्मूला जो था ना, NRT और LN V2/V1। Ln V2/V1। ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे ठीक है, देखो ये फॉर्मूला होता है बच्चों। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों, इन्होंने क्या बोला कि कांस्टेंट टेम्परेचर। बच्चों अगर टेम्परेचर देखो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका मतलब क्या है,
कौन सी प्रोसेस है ये? थर्मल। आइसोथर्मिक। तो ये तो अपने जीरो हो जाएगा क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर क्या है? जीरो है। प्लस में कितने मोल है? 1 मोल है, ठीक है। और 8.31 इंटू टेम्परेचर कितना है? 400 केल्विन। एंड बच्चों वॉल्यूम कितना है? 10 to 20, तो 20/10 हो जाएगा। बस आंसर आ जाएगा अपना सी। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। पक्का? जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपके आने के एग्जाम में आने के पूरी पूरी चांस है। क्वेश्चन क्या है? ए सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी वाया टू प्रोसेस फर्स्ट एंड सेकंड एज शोन इन द फिगर if delta u1 and delta u2 are the changes in internal energy in the process 1 and 2 respectively, then option A, option B, option C and option D. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। So option B. हाँ जी बच्चों क्या आंसर आया? हाँ जी बच्चों क्या आंसर आ रहा है? So बच्चों ग्राफ option B. ऑप्शन बी, ठीक है। बाकी बच्चे बच्चे क्वेश्चन को ना समझो एक बार, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। A system is a system goes from A to B via two process first and second as shown in the figure if delta u1 and delta u2 are the changes in internal energy। बच्चों याद करो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? हाँ जी बच्चों याद करो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है ऑफ गैस? सर टेम्परेचर। बिल्कुल सही। अगर मान लो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, इफ टी इनिशियल एंड टी फाइनल बच्चों टेम्परेचर है, तो दोनों प्रोसेस के लिए टेम्परेचर तो सेम है ना। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी will be equal to change in change in internal energy for first process will be equal to change in internal energy for second process। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, आंसर विल बी Yes, sir. अभी तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है, ऐसे क्वेश्चन आने के। आ रही मेरी बात समझ में? चल बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। सिस्टम पूरा सेम क्वेश्चन भैया, बस इस बार क्या हुआ, इफ Q1 and Q2 are the heat accepted by the gas in the process first and second respectively, then चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो बी। बी कैसे निकाला आपने? कैसे निकाला बच्चे? देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि Q1 and Q2 are the heat accepted, so Q1 is equal to हम लिख सकते हैं कि डेल्टा U1 प्लस में W1, Q1 लिख सकते हैं ना, एंड Q2 किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा U2 प्लस W2। अब ये दोनों तो बच्चों इक्वल है ना, ये दोनों तो इक्वल है। अब अपने को निकालना बच्चों वर्क डन। अब वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर पीवी ग्राफ। अब सोचो अगर मैं ऊपर वाला ग्रीन की बात करूं, तो बच्चों अगर मुझे इसके रिगार्डिंग बात करनी है, इस प्रोसेस के रिगार्डिंग, तो बच्चों आप बताओ
इसके नीचे एरिया ज्यादा होगा या नीचे वाले प्रोसेस के अंदर एरिया ज्यादा होगा, क्या लगता है आपको? सर ऊपर वाले के अंदर। बस फिर तो यानी कि बच्चों Q2 विल बी ग्रेटर देन Q1। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। सो एरिया अंडर 2 is greater than area under 1. So therefore W2 is greater than W1. So therefore Q2 is greater than Q1. Answer will be B. आया क्या समझ में? यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आगे चले क्या? चलिए फिर आगे चलते हैं। नाउ बच्चों ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आने के बच्चों पूरे चांस है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बच्चों? स्मॉलर हीट कैपेसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। बच्चों याद करो हमने हीट कैपेसिटी का एक टॉपिक पढ़ा था बिल्कुल शुरू में। हीट कैपेसिटी क्या होती थी? सो Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। याद है किसी को? भाई एक फॉर्मूला था ना MS डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। MS को हमने क्या बोल दिया था? हीट कैपेसिटी। आ रहा समझ में? सो Q इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अब अगर अब बच्चों अपने को निकालनी मोलर हीट कैपेसिटी, कितने, अगर मान लो 1 मोल को गर्म करने के लिए बच्चों हमें C इंटू डेल्टा टी हीट देनी पड़ती है, N मोल्स होंगे, क्या आ जाएगा? N C डेल्टा टी। यहां तक मेरी बात किस किस को समझ आई? ठीक है, तो बच्चों मोलर हीट कैपेसिटी कैसे निकलेगी? हीट गिवन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? आया क्या समझ बच्चों? तो इसकी इसकी वो क्या हो जाएगी, क्या बोलते हैं इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सो जूल डिवाइड बाय मोल केल्विन। यहां तक किसी को कोड आउट, कोई क्वेश्चन? क्लियर है ना बच्चों? यस सर। चलिए नाउ अब तो बच्चों यहाँ देखो पर एस किससे डिनोट किया गया है? एस कहाँ पे बच्चे? सर एस इज इक्वल टू मैं अपने डेल्टा टी अपॉन में एम ये उससे याद करो ये वाली चीज, ये हमने पुराना वाला रिवीजन किया ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने कैसे पढ़ी थी? M इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। फिर हमने एवएस को क्या लिखा था? इसको हमने सी नहीं लिखा था? यस सर। हीट कैपेसिटी जो हमने नई टर्म डिफाइन की थी, हीट कैपेसिटी, ठीक है। चलो अब बच्चों देखो क्या फर्स्ट लॉ से हमने क्या सीखा है? फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि Q इज इक्वल टू चेंज इन U प्लस में वर्क। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर आपने थोड़ी सी हीट दी है बच्चों, तो थोड़ी सी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी, एंड थोड़ा सा क्या होगा बच्चों? चेंज इन क्या होगा? वर्क डन होगा, ठीक है। और हमने जस्ट अभी देखा है कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय N डेल्टा टी। ये हमने सीखा है। अगर बच्चों हम इसको थोड़ी सी हीट दें तो इसको लिख सकते हैं N dt। और डी क्यू आप किसके बराबर लिखोगे? आप लिखोगे dW प्लस में du डिवाइड बाय में N डेल्टा टी। ये बात किस किस को समझ आई? ठीक है बच्चों, यहां तक। अब सोचो हमने पहले भी डिस्कस किया बच्चों, अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि C विल बी इक्वल dW। बच्चों dW क्या होता है? वर्क डन। भाई यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि N dt विल बी इक्वल टू dW कितना होता है बच्चों? P इंटू dV प्लस में वर्क चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? nRT। याद है ये वाली इक्वेशंस पुरानी हमने जो सीखी थी लास्ट सेशन में? भाई इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ठीक है, पर मोल कैसे लिखेंगे? F/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू nRT। याद है मेरे बच्चों या भूल गए? क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? अभी इस पे ध्यान मत देना बच्चों, अभी इस पे ध्यान मत देना, ठीक है। यहां तक समझ आया क्या? यस सर। ठीक है, चलिए। अब बच्चों अगर मैं बोल दूं नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चों ये, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो मुझे एक चीज बताओ, हमने जो अभी लिखा है कि N dt
टू सी इज इक्वल टू पी डीवी प्लस में एफ बाई टू एन आर टी। बच्चों अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये जीरो नहीं हो जाएगा क्या? जीरो हो जाएगा ना। सो देयरफॉर हम अगर उस इक्वेशन को फिर से लिखें कि सी वी इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई एन डेल्टा टी डी टी विच इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस में डी यू डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा एन डी टी। तो बच्चों ये तो जीरो हो जाएगा ना, वर्क डन तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है। सो देयरफॉर CV विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा DU डिवाइड बाय एन डी टी। सो देयरफॉर DU विल बी इक्वल टू CV एन डी टी। आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू एन CV डेल्टा टी। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? किस किस को बच्चों समझ आई? यस सर। पक्का समझ आया? यस सर। सर वॉल्यूम कांस्टेंट वाले प्रोसेस को आइसोकोरिक बोलते हैं ना? यस यस, आइसोकोरिक बोलते हैं बच्चों, ठीक है। सो बच्चों मोलर हीट कैपेसिटी ध्यान रखना, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ रहे थे, बट अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? स्पेशली एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू एन CV डेल्टा टी। यहां तक मेरी बात समझ आई क्या? ठीक है, चलिए इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। सो 1 मोल ऑफ ए मोनोटॉमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री केल्विन। इफ द गैस कांस्टेंट R is taken as 8.32 जूल पर मोल पर केल्विन फॉर मोनोटॉमिक CP दे रखा है अपने को। सो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है एंड कांस्टेंट वॉल्यूम भी दे रखा है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज अप्रोक्सीमेटली। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो बच्चों। नहीं लिखी? फिर इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? बच्चे आप बताओ ना भाई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? जस्ट हमने अभी ड्राइव किया, जस्ट हमने ड्राइव किया। डेल्टा V इज इक्वल टू में एन CV डेल्टा टी। यस बिल्कुल सही। चलो यूज करो उस फॉर्मूले को। सर लेकिन इसमें वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है ना, प्रेशर कांस्टेंट है। लेकिन अपने को CV दे रखा है ना। बच्चे अपने को CV दे रखा है। तो बच्चों एक्चुअली होता क्या है ना, देखो अपना जो क्या बोलते हैं, जो चेंज इन हीट है ना, जो चेंज इन हीट है वो डिपेंड करता है CP पे, और जो चेंज इन इंटर एनर्जी है वो डिपेंड करता है बच्चों CV पे, CV एंड डेल्टा टी की कॉम्बिनेशन पे। तो ऑप्शन सी आ रहा है। यस, आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो अपने को क्या करना है? सो डेल्टा U इज इक्वल टू एन CV
डेल्टा टी, किस किस का ऑप्शन सी आया है? ये मेरा तो हाफ ही रह गया, आगे सॉल्व नहीं हुआ। चलो कोई ना, कितना हो गया 1.5, आर की वैल्यू कितनी है 8.32 और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 100, आंसर विल बी सी। ठीक है, अच्छा सर, मेरा मतलब मैंने ना वो नहीं लिखा था, इस पे आर की वैल्यू लगाना भूल गई मैं। बाकी हाँ तो मेरा वरना तो सही हो सकता। ठीक है, आ गया यहाँ तक, कोई डाउट कोई क्वेश्चन? नो सर। चलिए अब बच्चों देखो, अगर हमें रिलेशन निकालना हो, ठीक है, अगर हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बच्चों, कुछ नहीं करना, सबसे पहले लिखो जो अपनी नॉर्मल इक्वेशन है, क्या C इज इक्वल टू क्या dq डिवाइड बाय में n dt। अब ये बोल रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट रखो, प्रेशर कांस्टेंट रखो। अगर प्रेशर कांस्टेंट पे हम निकालेंगे मोलर हीट कैपेसिटी, हो जाएगा Cp, दैट विल बी इक्वल टू क्या dq डिवाइड बाय में n dt। तो बच्चों dq किसके बराबर है, भाई फर्स्ट लॉ यूज करेंगे, dw du डिवाइड बाय में n dt। ठीक है, और जस्ट हमने अभी डिस्कस किया था बच्चों, हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था कि du किसके बराबर है बच्चों, du किसके बराबर है n cv dt के बराबर है। और dw बच्चों वर्क डन किसके बराबर होता है, p इंटू dv होता है। इस सारी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, सो देयरफॉर cp विल बी इक्वल टू p dv प्लस में n cv dt डिवाइड में क्या हो जाएगा बच्चों n dt। ठीक है, अब बताओ बच्चों कि P dv इज इक्वल टू एन आर डी टी, याद है ये वाला रिलेशन, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, सो एन आर डी टी डिवाइड बाई एन डी टी प्लस में एन सी वी डी टी डिवाइड बाई में एन डी टी। सो देयरफॉर सी पी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर प्लस में सी वी। ये रिलेशन किस किस को समझ आया बच्चों, ध्यान रखना बच्चों, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू सम ऑफ R and molar heat capacity at constant volume। आया बच्चों समझ में? यस सर। ठीक है, चल नाउ a question is in the following indicated diagram the net amount of U, net amount of U अपने को बताना है बच्चों। ये डायग्राम ऐसे है, दो सर्कल है बच्चों, एक तो ये वाला सर्कल है और एक ये वाला सर्कल है ऐसे। ठीक है, ये है एंटी क्लॉकवाइज और ये है बच्चों, एक मिनट, ये है क्लॉकवाइज। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सर जीरो। जीरो। जीरो क्यों होगा? सर ये दोनों अपोजिट है ना, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। हाँ वो तो ठीक है, बिल्कुल सर सही बोल रहे हो। टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना। हाँ हाँ सही, जो भी बोल रहा था सही बोल रहा था, कौन बोल रहा था? सर श्वेता। हाँ श्वेता बेटा बोलो। सर ये सिर्फ इंटरनल एनर्जी का चेंज टेम्परेचर चेंज के डिपेंडेंट है ना, पर ये तो साइक्लिक प्रोसेस है। परफेक्ट, वाह बेटा बच्चा, बहुत बढ़िया, छा गए बच्चे, तुम बहुत अच्छे बच्चे। साइक्लिक प्रोसेस है, ध्यान रखो ना, साइक्लिक आपको क्या बोला था मैंने, देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यों? कि वापस सेम पॉइंट पे आ जाएगा, तभी तो साइक्लिक है वो। ये मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, तो यस आंसर भी जीरो। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया, अच्छा परफॉर्म करो तुम सबके सब। ऐसी बच्चों, ऐसी बचना अच्छे से सोचो समझो फिर आंसर दो। ट्रस्ट मी, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आप हर एक को अच्छे से सोचोगे, और जितना हो सकते एग्जाम से पहले जितना हो सकते बच्चों दिमाग यूज करो। अभी टाइम दो, आपको एग्जाम में टाइम कम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑन ए गैस एज शोन इन पीवी डायग्राम, which of the following is correct? चलो फिर से ट्राई करो, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। चलो ट्राई करो ये वाला।
तो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। बाकी बच्चे? ऑप्शन आंसर किसने दिया है? सर श्वेता। श्वेता बेटा तुमने क्या खाया है? हाँ जी, ऐसे तो बेटा आपने क्या खाया? सर नॉर्मल खाना ही खाया है। लेकिन लग नहीं रहा मुझे तो खाना खाया। बिल्कुल सही बेटा, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। कैसे कैसे क्या बताओगे मुझे एक बार? सर वो पहले वाला कंसेप्ट ही लगा साइक्लिक प्रोसेस, तो डेल्टा यू जीरो हो गया, और परफेक्ट, लेकिन ये बिल्कुल एंटी सही। क्लॉकवाइज था तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए टोटल क्यू नेगेटिव हो गया। क्या बात है, क्या बात है मेरे बच्चे, बहुत ही बढ़िया, छा गए तुम। ठीक है, ये बाकियों के लिए भी है, बहुत बच्चे ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने आंसर निकाल लिया है बट आंसर दिया नहीं है। तो बच्चों आप आंसर दिया करो, बिल्कुल सही बोला आपने। देखो याद करो बच्चों, अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस था, अगर वो क्लॉकवाइज था तो उसका वर्क डन क्या था बच्चों? पॉजिटिव। हमने कल ही डिस्कस किया था। अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, आंसर इज ए। आया क्या समझ में बच्चों यहाँ तक? ठीक सर है, मुझे नहीं आया ये। हाँ मेरा बच्चा सुनो, देखो भाई, अपने को देखो साइक्लिक प्रोसेस है तो इतना तो कंफर्म है बच्चे, हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। यस सर। ठीक है, और बच्चों देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में W। अब डेल्टा यू कितना बच्चों? तो जीरो है ना, सो देयरफॉर Q विल बी इक्वल टू W। अब याद करो हमने कल ही डिस्कस किया था कि साइक्लिक प्रोसेस में बच्चों वर्क डन के सॉरी साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालने के लिए क्या होता है बच्चों? एरिया अंडर द ग्राफ, सॉरी एरिया ऑफ द लूप, ये होता ना। यस सर। और याद करो कल हमने आपको बोला था कि एंटी क्लॉकवाइज अगर ओरिएंटेशन हो बच्चों, अगर एंटी क्लॉकवाइज लूपिंग है तो उसका वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव होता है। यस सर। अग, बस वही किया है आपने, श्वेता ने वही तो अप्लाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। An ideal gas is made to go through a cyclic thermodynamic process in 4 steps. The amount of heat involved are Q1, Q2, Q3 and Q4 respectively. The corresponding work involved are W1, W2, W3 and W4. The value of W4, चलो बच्चे ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी, ये ट्राई करो एक बार। कैसे करेंगे इसको? Q is equal to चेंज इन डेल्टा यू प्लस में वर्क डन। अब क्या बोल रही है? इट्स ए साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इट्स ए साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो बच्चों साइक्लिक में क्या होगा? साइक्लिक में क्या होगा बच्चों? सर डेल ऑफ यू जीरो हो जीरो, जाएगा। बिल्कुल सही। सो बच्चों जितनी भी आप हीट दोगे ना, सारी की सारी किस में बदल जाएगी? वर्क डन में। तो आपने हीट कितनी कितनी दी है? Q1 कितने है? 600 जूल, माइनस में 400 जूल, फिर आपने 300 जूल निकाली, फिर इसको 200 आपने दी, फाइनली किसके बराबर आएगा? वर्क डन के। वर्क डन कितना हुआ? 300 माइनस 200 माइनस 150 प्लस में W4। बताओ कितना आंसर आया? सर 100। ओके, बाकी बच्चों का आंसर क्या आ रहा है? हाँ जी, बाकी बच्चों का आंसर क्या आ रहा है?
अरे अब तो सिर्फ मैथमेटिकल पोर्शन रह गया। सॉरी सर, डी आएगा 50 जूल। रुको मैं ही करता हूँ। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, 300 600, सर ऑप्शन सी आएगा 150 जूल। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, अब इसको देख लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। नाउ बच्चों अगर हम फिर से बात करें, सो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस, सीधा सीधा फॉर्मूला है U इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, U इज इक्वल टू F/2 NRT। बच्चों अगर अपने को Cp और Cv की वैल्यू अगर अपने को डिग्री ऑफ फ्रीडम में निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे? देखो जस्ट हमने अभी डिस्कस किया है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू N Cv इंटू डेल्टा टी। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी F/2 NR डेल्टा टी। देख रहे हो, दोनों के इक्वल पुट कर दो, तो बच्चों यहाँ से Cv विल बी इक्वल टू F/2 R। ये बात किस किस को समझ आएगी? यस सर। ठीक है, आया समझ में? और हमने ये देखो Cv इक्वल टू कितना होगा, F/2 इंटू R। और बच्चों हमने जस्ट 2 मिनट पहले हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि Cp इक्वल टू Cv प्लस में R। सो वैल्यू पुट करो, F/2R प्लस में R, इट विल बी इक्वल टू F+2 डिवाइड बाय 2 इंटू R। बच्चों आया समझ में? बस अपनी ही वैल्यू आ गई। सो Cp इक्वल टू F+2 बाय R, सॉरी इंटू R, F/2 F+2 डिवाइड बाय 2 इंटू R, और Cv इक्वल टू बच्चों F/2 इंटू R। आया बच्चों समझ में? यस सर। बच्चों सबको क्लियर है ना? यस सर। चलिए अब बच्चों अगर आप रेशियो निकालिए तो, सो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Cp व Cv निकालनी हो तो यहीं से आ जाएगा सीधे सीधे। सो गामा इज इक्वल टू Cp बाय Cv विच इज इक्वल टू Cp कितना था, F+2 डिवाइड बाय 2 इंटू R डिवाइड बाय F/2 R। सो गामा विल बी इक्वल टू F+2 डिवाइड बाय F। क्या आ जाएगा अपना? अगर मान लो डिग्री फ्रीडम मान लो किसी में मान लो 5/3 है, सो देयरफॉर गामा किसके बराबर हो जाएगा? हो जाएगा 5/3 प्लस में 2 डिवाइड बाय 5/3 कितना होगा, 11/5। किस किस को समझ आई? ठीक है, और बच्चों एक रिलेशन और याद कर सकते हो आप कि Cv इज इक्वल टू R डिवाइड बाय गामा -1 एंड Cp इज इक्वल टू गामा R डिवाइड बाय गामा -1। इसको बच्चों हमने क्या, इसको गामा क्या बोलते हैं बच्चों, एडियाबैटिक इंडेक्स और एक्सपोनेंट ऑफ गैस। ठीक है, याद है वो एक इक्वेशन होती है पीवी गामा, पीवी रेज़ टू पावर गामा होती है, ये वही है गामा, वही गामा है ये हमने कैसे निकाला बच्चों? देखो ये रेशियो तो हमें पहले से पता है और एक इक्वेशन हमें ये पता है, इन दोनों को पुट करके हमने निकाली बच्चों ये। आया क्या समझ में? बच्चों यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? बच्चों यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बच्चों? आगे चले क्या? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो सर। पक्का? अब देखो बच्चों, मैंने आपको पहले बोला था कि थर्मल फिजिक्स बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पे बच्चों बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, बस आप इन सब फॉर्मूले को बच्चों इंटरकनेक्टेड रखना। क्या रखना बच्चों? इंटरकनेक्टेड, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए। सो बच्चों फिर से बस जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। Cp इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम
F divided by 2 into R and Cp is equal to F plus 2 divided by 2 into R and gamma is equal to बच्चों 1 plus 2 by F. ठीक है, मतलब हमने जो अभी निकाला था ना, एक मिनट, ये दिख रहा है आपको Cp by Cv, तो क्या था ये F by 2 प्लस F, ये तो आया था बस. अगर मान लो मोनोटोमिक गैस है बच्चों तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो अपना क्या है 3/2 R आ जाएगा. अगर डायटोमिक बच्चों F की वैल्यू कितनी है 5, अगर पॉलीटोमिक है बच्चों F की वैल्यू कितनी है 6. ठीक है, सो Cp की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे F की वैल्यू पुट कर दो 3 है तो 5/2 R 7/2 R और ये अपना 4R. और गामा की वैल्यू कितनी है बच्चों Cp by Cv, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा ना फाइनली, तो 0.6 आ जाएगा. वेट सॉरी 5 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा. बच्चों मेरी बात समझ आई क्या? बच्चों यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर. चलिए आगे चलें. एक क्वेश्चन करते छोटा सा. टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज 300 केल्विन. द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन इट्स वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V to 2V इन द प्रोसेस P is equal to AV is. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. तो क्वेश्चन शो नहीं हो रहा. एक मिनट रुको. हाँ, टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज 300 केल्विन. द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन इट्स वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V to 2V. चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो. हाँ जी बच्चों, कैसे करेंगे इसको हम? हाँ जी बच्चों, देखो भाई अपने पास इक्वेशन क्या है. एक अपने पास इक्वेशन है कि PV इज इक्वल टू nRT. ठीक है, एक ये बोल रहे हैं कि P इज इक्वल टू AV है. P इज इक्वल टू क्या बच्चों, AV है. अब मुझे चीज दो, A कांस्टेंट है तो A इज इक्वल टू P डिवाइड बाय V हो जाएगा. यहाँ तक मेरी बात समझ आई क्या? यस सर. ठीक है, अब बच्चों A कांस्टेंट है. अब क्या बोल रहे हैं कि वॉल्यूम डबल कर दिया. बच्चों अगर वॉल्यूम को अगर आप 2V करोगे तो प्रेशर को आपको 2P करना पड़ेगा, बिकॉज A इज इक्वल टू P बाई V. ये मेरी बात किस किस को समझ आई? तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा, एक रिलेशन देखा है इन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में. समझ रहे हो? अगर आप वॉल्यूम को डबल करोगे बच्चों, आपको प्रेशर को डबल करना पड़ेगा ताकि अपना ये जो इक्वेशन है P इज इक्वल टू AV ये
कांस्टेंट रहे। आ रही मेरी बात समझ में? सो देयरफॉर अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों, सो 2p into 2v which is equal to nRT1, ये कितना हो गया 4pv is equal to nRT1। सो बच्चों 4pv की वैल्यू क्या पुट कर दो, nRT पुट कर दो, t is equal to nRT1, कैंसिल कैंसिल। सो t1 is equal to 4t, बट अपने को निकालना है चेंज इन टेम्परेचर। सो दिस विल इक्वल टू t1 माइनस t। सो t1 कितना है 4t माइनस t, इट विल बी 3t, आंसर विल बी a। बच्चों ये मेरी बात किस किस को समझ आई? बच्चों समझ आया क्या? बच्चों यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? बच्चों यहाँ पे ना ये इक्वेशन दे रखी है उन्होंने कि इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोसेस फॉलो हो रही है। ये कह रहा है कि प्रेशर इज इक्वल टू ए टू वी, यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर आप वॉल्यूम डबल करोगे ना आपको प्रेशर भी डबल करना पड़ेगा, अदरवाइज बच्चों क्या होगा, इक्वेशन फॉलो नहीं होगी। आ रही मेरी बात समझ में? टी आया तो फिर 900 कैसा आया कॉन्सेप्ट? देखो कितना था अपना, इतना प्रेशर है ना, सॉरी इतना टेम्परेचर है ना 300। ओके सर। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू 3 into 300। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। During an adiabatic process, the pressure of a gas is found to be proportional to cube of its absolute temperature. The ratio Cp by Cv of the gas is option A, B, C and D। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। बच्चों एडियाबेटिक की इक्वेशन होती है, आपको बता देता हूँ। एडियाबेटिक इक्वेशन होती है P V raised to power gamma is equal to constant। ये होती है बच्चों। बाकी बच्चे आंसर दो। हाँ जी बच्चों क्या आंसर आएगा? बच्चों हमें इक्वेशन क्या दे रखी है कि अगर एडियाबेटिक प्रोसेस, बच्चों इक्वेशन तुम्हें पहले से पता है, इक्वेशन क्या है पीवी गामा। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। तो ऐसा लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू, मान लो कोई के कांस्टेंट है टी क्यूब, और एक इक्वेशन हमें पता है कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर वैल्यू डाल दो। सो पी विल बी इक्वल टू के इंटू
टी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी वी डिवाइड बाई एन आर की पावर 3, ये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, P इज इक्वल टू के पी क्यूब वी क्यूब डिवाइड बाई एन क्यूब आर क्यूब। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पी इसको -2 वेट इसको ऐसे लिखने के बजाय ऐसा लिखते हैं कि पी पर टू वी पर 3, ठीक है, विच इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी वी 3/2 इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट। अब इसको इससे कंपेयर कर लो, गामा कितना है बच्चों, आंसर इज ए, आंसर इज ए। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? यस सर। पक्का? बाकी बच्चे? यस सर। चलिए आगे चलते हैं फिर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन इन पोलोट्रोपिक प्रोसेस। बच्चों वर्क डन इन पोलोट्रोपिक प्रोसेस, ये इक्वेशन हम देखो अब ड्राइव नहीं करेंगे, ये इक्वेशन हम डायरेक्टली याद रख लो, ठीक है। वर्क डन इन पोलोट्रोपिक प्रोसेस विल बी एन आर डिवाइड बाय आर -1 इनटू चेंज इन टेम्परेचर, माइनस ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रुको, हाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, W इक्वल टू एन आर डेल्टा टी डिवाइड बाय में 1 माइनस आर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो वर्क डन को। 1 माइनस आर क्यू आर -1। एक्चुअली बच्चों क्या है, अपनी इक्वेशन तो ये है, बट मैं चाहता हूँ कि आप बहुत स्पेशल इक्वेशन याद मत रखो, ये ऊपर वाला पोर्शन तो हमेशा याद रखते हैं हम, ठीक है। पर नीचे का देखो कि नीचे क्या है, बस स्पेशली ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखो ना, इनिशियल माइनस फाइनल है ना, अब अगर फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो माइनस बाहर नहीं आ जाएगा, उसको मैं नीचे एडजस्ट कर दिया मैंने। So work done is equal to n r delta t divided by 1 minus r, आ रही है। ठीक है, आया क्या समझ में? यस सर। ठीक है, चलिए चलो तो ये टॉपिक इसको हम कल करेंगे, ठीक है। हमें कुछ ड्राइव करना है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसको आराम से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम ये वाला टॉपिक करते हैं बच्चों। सो मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ मिक्सचर्स, मतलब क्या है, अगर आपने बच्चों दो नॉन रिएक्टिंग गैस को आपने अगर मिक्स कर दिया, ठीक है, तो उसके बच्चों मोलर हीट कैपेसिटी आप कैसे निकालोगे? ठीक है, तो बच्चों देखो, अगर आपने मिक्स कर दिया बच्चों, तो दोनों की क्या होगी, इंटरनल एनर्जी आपस में ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अगर मिक्स करने के बाद बच्चों, अगर इसके एक के मोल्स बच्चों n1 मोल्स हैं, इसके n2 मोल्स हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम n1 प्लस में n2 इंटू में CV मिक्स विल बी इक्वल टू n C1 डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी भी आएगा यहाँ पे, प्लस में क्या आएगा n CV2 डेल्टा टी, ठीक है। अब देखो डेल्टा टी सब में कैंसिल, तो यहाँ से बच्चों हमें एक इक्वेशन मिलेगी कि मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, n CV1 n1 इसमें n2 CV2 डिवाइड बाय में n1 प्लस n2, ठीक है बच्चों। सिमिलरली अगर हम CP मिक्स निकालेंगे, वो भी आ जाएगा n1 CP1 इसमें n2 CP2 डिवाइड बाय में n1 प्लस n2। अगर बच्चों अपने गामा निकालना हो
तो गामा किसके बराबर होता है मिक्सर का? Cp मिक्स डिवाइड बाय Cv मिक्स विच इज इक्वल टू N1 Cp1 इसमें N2 Cp2 डिवाइड बाय N1 Cv1 इसमें N2 Cv2। ये बात किस किस को समझ आई? बस ये वाला क्वेश्चन किस किस को समझ आया? यस सर। पक्का समझ आया? चलिए इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। A gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at temperature T, neglecting all vibrational modes. The total internal energy of the system is, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ऑप्शन ए बी सी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अरे बच्चों कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने को क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द मिक्सचर। हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था इसके बारे में। हाँ जी। अच्छा ये क्वेश्चन किस किस को नहीं समझ आया? बच्चों किसको समझ नहीं आया? बच्चों अपने को क्या करनी है? वी हैव टू फाइंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सर। ये क्या हो जाएगा? सो U1 इसमें U2। ठीक है, ये किसके बराबर था याद करो। बोलो बच्चों। किसके बराबर हो जाएगा बोलो। सब भूल गया। देखो हमने जैसे अभी डिस्कस किया था कि ये किसके बराबर आएगा? N1 प्लस में N2 CV मिक्स। और एक मिनट को मैं इसको हटा देता हूँ। हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था बच्चों कि यू मिक्स इट विल बी इक्वल टू N1 प्लस N2 इंटू CV मिक्स इंटू में चेंज इन डेल्टा टी। याद है ये? और डेल्टा टी अपना कैंसिल हो गया था, याद है? भूल गए? एंड CV मिक्सचर का कितना था? N1 C1 V1 प्लस में N2 CV2। किस किस को ये वाली चीज याद है? डिवाइड बाय क्या था बच्चों? बच्चों डिवाइड बाय क्या था? N1 plus N2। हाँ बच्चे बोलते रहो अभी, जो मुझे वरना मुझे नींद आ जाएगी। N1 कितना है? 2 मोल। CV1 बच्चों कैसे निकालोगे CV1?
बच्चों CV1 F/2R प्लस में N2 कितना 4 इंटू फिर से F/2R डिवाइड बाई कितने मोल्स है 6 मोल्स है। सो 2 इंटू बच्चों ऑक्सीजन गैस है मोनोटोमिक गैस है बच्चों, F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 इंटू R, उस साथ में बच्चों टेम्परेचर भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस में 4 इंटू दूसरा क्या बच्चों आर्गन, आर्गन गैस कैसी होती है बच्चों, आर्गन गैस कैसी होती है सोचो, डायटोमिक। आर्गन गैस डायटोमिक थोड़ा ना होती है सॉरी सर। बच्चों, आर्गन गैस सॉरी ऑक्सीजन डायटोमिक है तो उसका आएगा F5/2 5 आएगा मतलब हाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 5/2 प्लस में 4 इंटू 3/2 डिवाइड बाय 6, ठीक है, कैंसिल 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 कितना हो गया 11R/6 बस। सो यू मिक्सचर विल बी 6 इंटू 11R/6 इंटू T, कैंसिल 11RT, आंसर इज डी। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आपके उस एग्जाम में पक्का आ सकते हैं, अपने नीट एग्जाम में पक्का इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक किस किस को समझ आया बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें आपके पुराने कॉन्सेप्ट रिवीजन हो रहे थे। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से कुछ प्रोसेस जो हमने रिवाइज कर लेते बच्चों। आइसोबैरिक पर क्या था, कांस्टेंट प्रेशर और अपना वर्क डन कितना था बच्चों P डेल्टा V, याद है सबको ये, यस सर। ठीक है। देन आइसोकोरिक में बच्चों क्या चेंज इन वॉल्यूम 0 था तो वर्क डन क्या 0। आइसोथर्मल में क्या था बच्चों nRT ln V2/V1 और nRT ln P1/P2, ये बात किस किस को समझ आई, यस सर। बस ठीक है। अभी बच्चों आगे हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। कल की क्लास में कोशिश करूंगा बच्चा आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन, सब क्लियर बच्चों यहाँ तक। और बच्चों प्लीज 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 पुराने जो टॉपिक्स आप खुद से रिवीजन करते रहो, हम तो रिवीजन करेंगे करेंगे, आप खुद से रिवीजन करते रहो, नए क्वेश्चन मत अप्लाई करना, जितना हो सकता है पुराने टॉपिक्स को सारे रिवाइज कर दो जितना हो सकता है बच्चों। आपका सिलेबस बहुत सारा आपको ऑलरेडी पता है, 11th-12th की पूरी फिजिक्स है, 11th-12th की पूरी केमिस्ट्री है, 11th-12th की पूरी बायो है, तो आप नया कुछ ट्राई मत करना, ठीक है। चलो बच्चों फिर आई थिंक इट्स